एक लव लेटर, एक पीसीओ की कॉल और एक ढोंगी बाबा। उनके घर में वो ईश्वर के स्वरूप बन करके पूरा परिवार चरणों को धो करके और पीते थे। जो आदमी तुम्हारा बाप की तरह से कर रहा है तो उसकी ही बेटी को तुम क्या। ये बाबा है जिसको गॉडमैन बोलते हैं। उसके पति की लाश जो है वो पड़ी हुई है। उस पे कम से कम चाकू के 60 से ऊपर निशान थे। खुद तो सेवा कर ही रहा है, इसकी बेटी जो है वो जाके रात को इसका पैर दबा रही है बुढ़े का। दे आर द परवर्टेड ऑफ द वर्स्ट ऑर्डर। बाबा जी ऐसे आए थाने में जैसे कि वो हमें भी आशीर्वाद देने के लिए, प्रवचन देने के लिए आए। हमने उनकी अच्छी खातिरदारी वहीं पे की सबसे पहले। 2 दिसंबर 1995 एक नया नवेला जोड़ा, नई शादी हुई थी, 1 महीना भी नहीं हुआ था। मनोज और सविता अपने घर में सोए हुए थे जब सुबह सुबह 2:30 बजे के करीब स्वामी रामेश्वरन गिरिराज महाराज, एक गॉडमैन, वो शख्स जिनके वो पैर धोकर के पानी पिया करते थे, वो चंद गुंडों के साथ आया। सविता के हेल्प के साथ मनोज का कत्ल कर दिया। उसको 80 बार चाकुओं से गोंदा गया। आइए बात करते हैं क्यों उस सेल्फ स्टाइल गॉडमैन ने मनोज का कत्ल किया, कैसे कत्ल किया। हमारे साथ हैं दिल्ली पुलिस के फॉर्मर स्पेशल कमिश्नर 1984 बैच के आईपीएस ऑफिसर दीपक मिश्रा जी। वो उस समय डीसीपी वेस्ट हुआ करते थे जब इन्होंने ये केस को क्रैक किया था। लगभग 9 महीने लगे थे इस केस को क्रैक करने में। हम बात करते हैं क्या हुआ था आज से 30 साल पहले। सर, आपका इंडिया हर्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। ये जो ढोंगी बाबा का किस्सा था, ये कब का किस्सा था और क्या हुआ था सर उस किस्से के अंदर? जैसे आपने एक लव लेटर से और एक पीसीओ कॉल से आपने उनको पकड़ा। मानवता के हिसाब से यदि मैं देखूं सर, बहुत ही ये जघन्य अपराध, बहुत ही ज़्यादा जघन्य अपराध मैं इसे मानूंगा, क्योंकि विश्वास को तोड़ना, और वो भी जो जो पूरा परिवार उसकी सच में चरणों को धो करके और पीते थे, मतलब सच में पीते थे, लिटरली। सर, चरण धो के पीना मतलब कोई मैं अलंकार नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, सच में पीते थे वो लोग। और वो जो बच्ची थी वो करीब रही होगी 7 साल से, जब से उसने देखा था बाबा को और अपने पिता को बाबा के सामने, माँ को बाबा के सामने साष्टांग लेटते हुए, उनकी पूजा करते हुए, उनको उनके घर में वो ईश्वर के स्वरूप बन करके थे वो। धीरे धीरे ये बच्ची बड़ी हो गई, पता नहीं कब क्या हुआ एग्जैक्टली, ये तो दोनों पक्ष में से कोई आदमी खुल के नहीं बताते हैं। कॉल आया था पटेल नगर थाने में कि एक युवती जिसकी शादी हुई है तकरीबन 20-25 दिन पहले, और उसके पति की लाश, एक जवान लड़के की लाश जो है वो पड़ी हुई है। और सबसे जो विचलित करने वाली बात थी कि उस पर कम से कम चाकू के 60 से ऊपर निशान थे। 60-70 के आसपास, 60-70 के निशान थे। तो इतनी बेरहमी से, मतलब जो भी असेलेंट्स थे उन्होंने उसकी हत्या की थी। तो प्राइमा फेसी वहाँ गए हम लोग मौके पे, सुबह की बात है। 2 चीज़ें बड़ी विचित्र लगी कि सच में 60-70 जख्म, ये तो कोई बर्गलर या कोई बाहर की जो गिरोह वाले होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको सिर्फ जान लेने तक से ही मतलब है, उससे अधिक वो नहीं छेड़खानी करना चाहेंगे डेड बॉडी के साथ में। तो ये लग रहा था कि जैसे कोई पर्सनली किसी ने आवेश में आकर के मारा है, बिल्कुल ही इमोशनल आउटबर्स्ट पे तो सारे वार किए गए हों। 60-70 ये 4-5 वार ही काफ़ी होता है। जी सर। वो भी डिपेंड करता है कहाँ लगा है, किस अंग पे किया गया है, कहाँ पे किया गया है। दूसरी बात ये, जो महिला थी, तो मैंने उनसे पूछा था कि मैडम आप रात को कौन से कपड़े में थी? तो उसने भावावेश कहा बस इसी कपड़े में थी जिसमें आप मुझे देख रहे हैं। नाइटी थी और पिंक कलर की नाइटी थी, मुझे याद आ रहा है। तो यहाँ तक तो ठीक था, क्योंकि नई शादी हुई है तो कलर पे तो टिप्पणी नहीं की जा सकती है। जो विचित्र सी बात थी वो ये थी कि एक कतरा खून का उसके पूरे कपड़े पे नहीं था। एक सोचने वाली बात है कि जिस औरत के सामने में उसके पति की हत्या हो रही हो, एक नेचुरल रिएक्शन है कि वो अपने पति को बचाने के लिए कूदेगी, उसके बॉडी कवर देगी। यदि वो बहुत भयभीत है तो भी उसके बाद में, उसके मरने के बाद ही, जब असेलेंट्स चले गए उसके बाद ही लाश से पकड़ के चिपट के रोएगी। उसमें भी उसके कपड़े पे खून लगना चाहिए था, लेकिन उसका पूरा मैं
कम से कम 2 या 3 बार मैंने इंस्पेक्शन विजुअली किया। कहीं कपड़े पे मुझे कोई खून के धब्बे नज़र नहीं आया। मातम पसरा हुआ था घर पे, पूरे पड़ोसी सारे लोग जो हैं वो सब जमा थे नीचे बहुत, और दिल्ली पुलिस हाय हाय के नारे, जैसा कि उम्मीद रहती है कि जनता लगाएगी। और एक और चीज़ देखी थी हमने, पुलिस की टीम ने, कि दरवाज़ा कहीं से भी कोई फोर्स एंट्री नहीं थी, फ्रेंडली एंट्री थी। फ्रेंडली एंट्री लग रही थी। तो इसका जवाब उस महिला ने कह दिया कि हो सकता है शायद वो दरवाज़ा लगाना भूल गई होंगी। बड़ी अच्छी बात है, हो सकता है सच में भूल गई होगी, लेकिन आप भूल गई उसी दिन, और उसी दिन बाहर वाले भी आ गए। फिर से ये सवाल अनआंसर्ड रहा, दिमाग में घूमता रहा। लेकिन बहुत मेहनत की हम लोग, पता नहीं कितने लोगों का इंटरोगेशन किए, सारे थाने के जो बीसी बैड कैरेक्टर पूरे दिल्ली भर के सबको जमा कर कर के सबकी फोटोएं दिखाते रहे मैडम को, क्या देखिए ये था ये था। सबके फोटो को उसने ना करती रही, कोई ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, कोई भी नहीं था। हम लोग बहुत हताश हो गए कि क्या करें हम। पिछली बार भी उसको लेके आते थे, थाने में बुलाते थे कुछ पूछने के लिए, तो उसके जो फादर इन लॉ हैं वो आकर के गुहार लगाते थे कि साहब एक तो हमारी बहू जो है विधवा हो गई है, मेरा बेटा चला गया, और आप जो है बजाय कि कातिल को ढूंढ के लाएं, अब हमारे ही घर पे आपने पूरा कहर बरपा रखा है। अब किसी भी आदमी को ये बड़ा खराब लगेगा सुन करके, देखो पुलिस वाले कितने मतलब निर्दयी। निर्दयी होते हैं, हार्टलेस होते हैं, कि जिस घर में मर्डर हो गया, कातिल को तो पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो घर वाले को ही हैरेस करना शुरू कर दिए। ठीक। जैसे ही बुलाते थे घर में से किसी को कुछ पूछने के लिए, वैसे ही मेरी बदनामी शुरू हो जाती थी। थक हार करके हमने सोचा कि वो लेडी को टेल करते हैं, ठीक सर। तो लेडी के पीछे मैंने टेल कर दिया उसको, और करीब 15-20 दिन टेल करने के बाद में उसको, उन दिनों मोबाइल का ज़माना नहीं था। हाँ सर, 1993-4 की बात है हाँ, शायद। तो एकमात्र जो कम्युनिकेशन था वो टेलीफ़ोन, लैंडलाइन टेलीफ़ोन या पीसीओ बूथ, उन दिनों बड़े पॉपुलर होते थे पीसीओ बूथ। तो बार-बार ये देखा गया कि पीसीओ बूथ जो है वो, ये जब लड़की स्कूल में टीचर थी वो, तो या तो स्कूल जाने के पहले या स्कूल से आने के बाद में पीसीओ बूथ में घुस करके वो किसी से बात करती थी। नहीं समझ में आया, तो फिर हमने उसके घर वालों के पास में एक आदमी आदमी लगाना शुरू किया कि कहीं शायद अपने माता या पिता से बात कर रही हो, ससुराल में शायद इसकी इजाज़त नहीं मिल रही हो कि भाई तुम नहीं बात करोगी अपने घर वालों से, तो पोस्ट ऑफिस से बात कर, पीसीओ बूथ से बात कर रही है। दोनों जगह जब टेल किए तो पता चला कि इससे घर पे तो ये अपने मायके से बात नहीं कर रही, तो फिर किससे बात कर रही है? बात ज़रूर कर रही है। एक दफ़ा जैसे ये बात करके खाली हुई, तो पीसीओ पे जाके हमने वो रीडायल वाले बटन जो है वो घुमा दिया, और रीडायल वाले बटन घुमा के देखे तो कहीं देहरादून का नंबर था। कहाँ से बोल रहे हैं? तो उसने कहा कि देहरादून से आपने कहाँ मिलाया है? अभी देहरादून नहीं समझ में आया फिर, जी। कि देहरादून में क्यों चल रही है? देहरादून नहीं, हरिद्वार, सॉरी। हरिद्वार। हाँ, एग्ज़ैक्टली। देहरादून नहीं, हरिद्वार, माफ़ी चाहूँगा। हुँ। तो हरिद्वार, फिर हमने हरिद्वार का कनेक्शन निकालना शुरू किया कि क्या है हरिद्वार। तो इसके पिताजी ने, लड़की के घर वाले ने बताया, माता-पिता ने, कि हमारे गुरुजी हैं वो हरिद्वार में रहते हैं। अब गुरुजी के बारे में खोज विचार किए तो गुरुजी पे तो शक जाने का सवाल नहीं पैदा हो रहा है। जिसके पिता मतलब लड़की के पिताजी जिसको अपने पिता की तरह से मान रहे हैं, हाँ। तो लड़की थी एक तरह से रिश्ते में उनकी बेटी की बेटी हो गई, पोती हो गई। नहीं कुछ समझ में आया। बहरहाल लगा कि कुछ तो है, नहीं तो इतना रिलीजियसली लड़की क्यों फ़ोन कर रही है बिल्कुल ठीक। हरिद्वार में। फिर पता करते रहे तो पता चला कि ये जो है बाबा जी, ये उस जो क्रियाक्रम है फाइनली वो भी इन्होंने ही करवाया था उस लड़के का। लड़के का। जी। वो जो जितनी भी पूजा-वूजा होती है मरणोपरांत। बहुत मेहनत किए, फिर एक दिन ईश्वर ने इसका पारितोषिक हमें दे दिया, कि जब वहाँ फ़ोन किए तो पता चला कि हरिद्वार में उसी टाइम पे बाबा जी के भी आश्रम में हमने आदमी लगा दिया। तो देखे कि इस टाइम पे इसका फ़ोन आया, तो हमारे आदमियों ने एक-दूसरे से फिर संपर्क किया। कभी ये फ़ोन बिज़ी है इसका? हाँ, बिज़ी है। उसका फ़ोन बिज़ी है? हाँ, बिज़ी है। तो समझ में आ गया 2 + 2 4, समझ ठीक। में आ गया। ठीक। फिर इसके बाद में जब हम देख लिए, तो उसके बाद से सोचे कि अब सुनते हैं क्या बात हो रही है। तो एक्सचेंज में जाकर के उसका लाइन का पैरेलल लिए, तो इट वाज़ सच डर्टी टॉक्स दैट मैं कह नहीं सकता हूँ। ओह! दोनों के बीच में है, मतलब लग नहीं रहा था कि लड़की विधवा हुई है हाल में, और ये बाबा है जिसको गॉडमैन बोलते हैं।
कितने साल की उम्र थी सर बाबा जी की बाबा उस जी को समय? उम्र रही होगी करीब 60 साल रही होगी, लड़की होगी 22-23 की, ओह! 24 की। फिर हमें लगा कि अब क्या करें? आस्था का सवाल था, तो फिर हमने टीम भेज करके बाबा जी को बड़े प्यार से बुलाया। और बाबा जी को बुलाया तो बाबा जी ऐसे आए थाने में जैसे कि वो हमें भी आशीर्वाद देने के लिए, प्रवचन देने के लिए आए। वो आकर के कुर्सी खींच के बैठ गए, जी सर। तो गुस्सा तो बहुत ज़्यादा था। और आपका उसके तो बाद से गुस्सा? हमने हमने उनकी अच्छी खातिरदारी वहीं पे की सबसे पहले, हुँ, और फिर बाबा जी अंततः सस्टेन नहीं कर पाए इंटेरोगेशन। हुँ। इससे पहले एक चिट्ठी भी मिली थी बाबा जी हाँ, की वही एक। लव लेटर का मैं पूछने जा हाँ, रहा वो था। जो चिट्ठी थी वो हमने डाकिया के यहाँ से, हाँ, पोस्ट ऑफिस से हमने उसको, ले लिया था। अब ये पूरी बात मैं नहीं कह पाऊँगा, पब्लिक हाँ, प्लेटफ़ॉर्म है ठीक ये। सर, ठीक सर, वो चिट्ठी हमारे हाथ लग गई। ठीक सर। वो चिट्ठी जब लग गई तो चिट्ठी में तो सब कुछ क्लियर हो गया था। इसी चिट्ठी के मिलने के बाद ही हम बोल्ड हो गए कि अब इस बाबा जी को उठा लेते हैं। ओके। तो जब बाबा को उठा के लाए तो थाने में जो इस लड़की के पिता थे वो थाने में ही लेट के प्रणाम किए पहले। ओह! हमने कहा आपको पता है इसने क्या किया है हरकत? बोले नहीं, तो हमारे बाबा जी हैं, हमारे भगवान हैं ये। तो मैंने उसी के सामने मैं उसको अ, रिकॉर्डिंग अच्छा, खातिरदारी की ओके। कि ये है ये आदमी जिसको आप लोगों ने बाबा को बनाया हुआ था। हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल काम था कि इस तरह से मान लीजिए आप यदि किसी की आस्था को उठा रहे हैं, किसी गॉडमैन को उठा रहे और हैं सर वो गॉडमैन तो। को उठाना तो बड़ा मुश्किल काम है। हमारे जो गॉडमैन बन रहे हैं, उनको लेकर के आपका क्या कहना है? जो पब्लिक को सर। ये बस सबसे बड़ा ही शॉर्टकट तरीका है ये, रातों रात प्रसिद्धि पाने का, एंड विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट यू बिकम ओवरनाइट मिलियनेयर, एंड देन यू हैव दैट सेंस ऑफ पावर बिकॉज़ यू कैन कंट्रोल। तुम्हारे एक बार कुछ कहने से 10,000 ताली बज रही है, 10,000 आदमी तुम जमा कर सकते हो, तो यू हैव गॉट ए सेंस ऑफ पावर दैट यू आर पावरफुल। पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। 10-12 वर्ड ऐसे घुमाते रहो, आत्मा, परमात्मा, अध्यात्म, शुद्धि, मेडिटेशन, और फैशन स्टेटमेंट भी है कि क्या करते हो? तो मेरे गुरुजी करके। मेरे गुरुजी ना हरिद्वार में रहते हैं, मेरे गुरुजी ने साल में 1 दफ़ा आते हैं, हिमालय पहाड़ के ऊपर में घुस के बैठे रहते हैं बर्फ़ के बीच में, और मैं मेडिटेशन करता हूँ या करती हूँ। अब पता नहीं क्या मेडिटेशन करते हैं, मतलब वही दिमाग में तो गंद कबाड़ा भरा हुआ है। और सर आपने बताया कि आपने उनकी आवाज़ें सुनी तो इतनी चीप, इतनी वो कि आजकल के गंदी, मतलब हम और सोच भी नहीं तुम सकते। इस तरह की चीज़ें अपनी मैरिड वाइफ से हाँ। तुम नहीं बात कर सकते हो इन सरेआम, इन पब्लिक और इवन इन प्राइवेट। ओह! I mean, cheap, really cheap, which any educated person will hate even to think those words and all. एंड ही वाज़ द गॉडमैन। He was a god और man. जिसके पैर धो करके हाँ, उसके पेरेंट्स पी रहे हैं पानी को। हाँ, और ऐसा नहीं कि वो सच में पी रहे हैं। अरे सच में है। खुद तो सेवा कर ही रहा है, इसकी बेटी जो है वो जाके रात को इसका पैर दबा रही है बुड्ढे का। दे आर द परवर्टेड ऑफ द वर्स्ट ऑर्डर। परवर्ट है बिल्कुल। द परवर्टेड ऑफ द वर्स्ट ऑर्डर सर। मतलब परवर्ट भी ये छोटा वर्ड 7 होगा। 7 घर भी ये डाइन भी छोड़ दी है ना। हाँ, जो आदमी तुम्हें बाप की तरह से कर रहा है, तुम उसकी ही बेटी को तुम क्या, दिस शोज़ योर मोरल कैलिबर।